संत कबीर की सीख। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा अपने काम के प्रति वफादार था। उसे क्रोध तो आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास उसे परेशान करने के इरादे से पहुँचे। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहाँ पहुँचकर वह लड़का बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आधी चाहिए। इसका क्या दाम दोगे? जुलाहे ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, 5 रुपये। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपया। लड़का इसी तरह साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। जुलाहे ने शांत स्वभाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे क्या किसी के भी किसी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी इस साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा, जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान तो मैंने किया है, तो घाटा भी मुझे पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते हो। सोचो, किसान का कितना परिश्रम लगा होगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी पत्नी ने बड़ी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब कोई इसे पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा हो सकता है? जुलाहे की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और उसकी आंखें भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो हो सकता है उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो साड़ी का हुआ। तुम्हारी ज़िंदगी से किसी को कोई लाभ नहीं होता। एक साड़ी गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी अहंकार में नष्ट हो गई तो तुम दूसरी ज़िंदगी कहाँ से लाओगे? पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं, कबीर दास जी थे। घमंड किसी चीज़ का कभी भी नहीं टिक पाता है, पर आपकी दयालुता, आपकी विनम्रता, आपकी मीठी बोली और आपका अच्छा स्वभाव इस दुनिया से जाने के बाद भी रहता है। इसलिए दुनिया कैसी भी हो, पर आप हमेशा अच्छे बनने की सोचो। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो याद कीजिएगा। धन्यवाद।